जो जज्बा के साथी पार्षद हैं उनका भी ये आप पर आरोप है कि कॉरपोरेशन के आप मालिक हैं, आप मेयर हैं, लेकिन भाजपा के पार्षदों को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है जबकि जज्बा की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। चाहे कोई दूसरे पार्षद भी हैं, दूसरी पार्टियों के भी, सबका साथ लेकर सबका विकास करते हैं। नई परियोजनाओं पे काम करके हमने शहर को आगे बढ़ाया है। हम लगे हुए हैं कि शहर को पूरे का पूरे को साफ रखा जाए। ज़मीनी स्तर पर लोगों के बीच में हम पहुँचे, हम जैसे हम यवनी का उसमें भी हम गए और लोगों से हमने बातचीत करने की कोशिश की, तो वहाँ पे उनका आप पर और जो स्थानीय विधायक है उन पर आरोप था कि यहाँ पर सफाई नहीं होती है। इस तरीके की बातचीत की गई थी उनकी तरफ से, और आप कह रहे हैं कि सफाई पर ज़्यादा ध्यान है। जो गांव है जो कॉरपोरेशन के अंदर आते हैं, हम वहाँ भी गए हैं, वहाँ तो लोगों का इतना भी कहना है कि हम तो मेयर हमारे बीच में नहीं आते, हम उनको जानते तक नहीं है हमारे मेयर कौन हैं। अभी प्राकृतिक आपदाओं की बात करें, भी एक हाल ही में पीछे आपको प्रकरण हुआ था एक बाढ़ का, तो उसमें काफ़ी जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं या छोटे जो लोग हैं उनके घर बह गए हैं, उनको काफ़ी नुकसान हुआ है। तो उसके लिए आपकी तरफ से क्या कदम उठाए गए? जैसे ज्ञानचंद गुप्ता जी हैं, उनकी जो उम्र है वो 75 पार हो चुकी है और भाजपा की ये नीति रही है कि 75 पार होने के बाद हम प्रत्याशी को टिकट नहीं देते। आप विधायक पद के लिए कितनी लालसा रखते हैं? भारतीय जनता पार्टी एक संगठन है, जो भी संगठन का आदेश होता है वही काम किया जाता है। विधायक पद के लिए आप अपने आप को कितना मजबूत मानते हैं? आप तैयार हैं? कोरोना में जो लोग जो है भगवान को प्यारे हो गए हैं, उनकी क्रिया के समय पे बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था कॉरपोरेशन पे, उस पर आपका क्या कहना है? आपको लगभग 2.5 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है मेयर पद पर, तो अभी तक की क्या ऐसी परियोजनाएं जो आपकी तरफ से लोगों को दी गई हैं, जो सौगातें दी गई हैं? ये आप नहीं कह सकते कि शहर से गांव के अंदर किसी चीज़ की कमी है। शहर के अंदर नई धर्मशालाएं का निर्माण अगर कराया वो हमारी सरकार ने कराया। ये हम नहीं कह रहे कि आपने डेवलपमेंट नहीं कराई है, जनता आम जनता के जो मन की बात है वो हम आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी जनता दरबार लगा था PWD रेस्ट हाउस में, आप भी वहाँ मौजूद थे, अध्यक्ष जी भी ज्ञानचंद गुप्ता जी भी वहाँ मौजूद थे, तो कांग्रेस के कुछ पार्षद थे वो वहाँ पे आए थे, उनकी भी कुछ समस्याएं होगी, तो जो वहाँ के पार्षद थे उनके प्रतिनिधि यानी उनके पति वो वहाँ पर पहुँचे तो उनके साथ गलत बर्ताव किया गया, उनको अधिकारियों की तरफ से बाहर निकाल दिया गया। उस पर क्या कहेंगे? आज हम मौजूद हैं पंचकुला में और आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पंचकुला के प्रथम नागरिक यानी पंचकुला के मेयर भूषण जी। मेयर था फर्स्ट में चुना गया और 5 जनवरी 2021 को मैंने जहाँ पर ओथ ली और उसके बाद जनता के बीच में हूँ कि जनता के जितने भी दुख तकलीफ है, कोई भी काम है, वो सारे के सारे जनता के कराए जाएं। उसी के ऊपर हमारा फोकस रहता है। उसी के हिसाब से हाउस मीटिंग्स होती हैं, सब कमेटीज़ बनाई हुई हैं। सब कमेटीज़ के अंदर भी सभी चीज़ों की पूरी तहकीकात करके एक एक चीज़ को कि शहर की बेनिफिट के लिए क्या क्या काम होने चाहिए, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। जी, हम भी लगातार देखते हैं आपको, आप लगातार पब्लिक के बीच में जाते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, लगातार हम भी आपको देखते रहते हैं। तो अभी आपको लगभग 2.5 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है मेयर पद पर, तो अभी तक की क्या ऐसी परियोजनाएं जो आपकी तरफ से लोगों को दी गई हैं, जो सौगातें दी गई हैं, जो सुविधाएं दी गई हैं, उन पर एक विचार आप क्या? जब हमने चार्ज लिया था तब हमारा जो बजट था करीब 120 करोड़ का था। आज की डेट में हमारा जो बजट है वो 250 करोड़ के आसपास हम पहुंच चुके हैं और बहुत सी नई परियोजनाओं पे काम करके हमने शहर को आगे बढ़ाया है। शहर में सबसे बड़ी समस्या रहती थी कूड़े की, कि कूड़ा किस तरीके से उठाया जाए और कैसे उसका आगे सही जगह पर पहुंचाना और उसको क्लियर करना, ये बहुत बड़ी समस्या थी और उसी को लेकर हमने काम किया और पिछले साल से हमने डोर टू डोर हर घर से कूड़ा उठाकर उसका निस्तारण किया। और इस साल तो हमने जहाँ पे झुरीवाला के अंदर भी इसको डंप नहीं किया, क्योंकि झुरीवाला में डंप करते थे तो उसका RDF दोबारा भी उठाना पड़ता था। इस बार जितना भी कूड़ा जहाँ से उठ रहा है वो सारे का सारा पटरी जा रहा है और उसी को देखते हुए हम लगे हुए हैं कि शहर को पूरे का पूरे को साफ रखा जाए। बहुत सी परियोजनाएं हमने जो हमारी मेन रोड्स थी, चौंक्स थे, उन पे काम होने वाला था, सभी वो भी कराए गए। नए कम्युनिटी सेंटर्स चाहे गांव हैं चाहे शहर हैं, शहर के अंदर 7 और 10 सेक्टर के कम्युनिटी सेंटर के टेंडर अलॉट किए गए, करीब 13 करोड़ रुपए के काम वो भी चल रहे हैं। इसके साथ साथ गाँव के अंदर अभी 3 जगह पर धर्मशाला और 2 कम्युनिटी सेंटर अंडर प्रोग्रेस हैं। 3 हमारे गांव के अंदर पूरे हो चुके हैं। इसके साथ साथ जो हमारी सुदर्शनपुर की गौशाला थी वो पूरी की गई। एक गौवन का निर्माण हुआ। माता मनसा देवी गोधाम हमारी टर्नओवर से आने से पहले था, पर गाय माता करीब करीब हमने
अभी तक हमारी टेन्योर के अंदर 3500 के करीब हमने सभी जगह जगह पर जो हमारी गोधाम हैं और गौशालाएं हैं उनके अंदर पहुंचाए गए। ये शहर को किसी तरीके से भी चाहे वो हॉर्टिकल्चर था, सभी चीज़ों के ऊपर हमारा पूरा ध्यान रहता है। शहर की ब्यूटिफिकेशन के ऊपर ख़ास तौर से तवज्जो दी गई। नई तरीके की लाइट्स चौकों के ऊपर लगाई गई ताकि शहर और ब्यूटीफुल लगे। इससे शहर की खूबसूरती में बहुत ही इजाफा हुआ। बहुत से काम हमारे शहर के अंदर जितने पार्क्स थे वो भी रेनोवेशन मांग रहे थे। 242 पार्क हमने सोसाइटियों को दिए हुए हैं और 45 पार्क के करीब हमारे पास हैं। टोटल 300 के करीब पार्क्स हैं। सभी पार्कों में से 150 के करीब रेनोवेशन पूरी हो चुकी है। ये भी क्योंकि बहुत सालों से चाहे वो पार्क थी चाहे सड़कें थी, सड़कें की भी जो रिकारपेटिंग थी बहुत देर से ड्यू पड़ी थी। और जितने सड़कें हमने कोशिश करते रहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सड़कों की जो प्रीमिक्स कारपेट है वो करवाते रहें और उसी के ऊपर काम चल रहा है। बहुत सी हो चुकी हैं, बाकियों के टेंडर अलॉट हो चुके हैं, उसके टेंडर भी अलॉट हो रहे हैं। सभी सड़कों की हम रिकारपेटिंग करा रहे हैं। जी, जैसे ही आपने शपथ ली थी तो आपने कहा था कि हम पंचकूला को ब्यूटीफुल बनाएंगे, तो उस पर आपने बताया कि साफ़ सफाई की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया गया है। ये 2.5 साल का हुआ है। राजनीतिक भाषा में शब्द होता है पाइपलाइन। तो ये पाइपलाइन में कौन सी ऐसी नई जो योजनाएं हैं जो आगे मिलने वाली है आपके अगले 2.5 साल के कार्यकाल के दौरान? काफ़ी चीज़ों में कुछ ना कुछ कभी काम रुक जाते हैं। जैसे हमारा ऑफिस बिल्डिंग का काम ही है, उसका जो कॉन्ट्रैक्टर था वो काम नहीं कर पाया और अब हम उसका दोबारा टेंडर लगाने जा रहे हैं और उम्मीद है कि अगले साल के अंदर ही हमारे वो बिल्डिंग भी बनकर हमें मिल जाएगी और हम अपना ऑफिस जो अभी 3 जगह चल रहा है, 14 में, 12 में और 4 सेक्टर में, वो तीनों एक जगह पर इकट्ठे हो जाएंगे, जिससे लोगों को सहूलियत हो जाएगी कि सारी एक ही छत के नीचे। वैसे तो अब हमने पूरे काम को रिफाइंड कर दिया है। जितना भी टैक्सेशन ब्रांच है वो सारी 4 सेक्टर में कर दी है। सारी जो हमारी कंस्ट्रक्शन ब्रांच थी वो पूरी की पूरी सारी 4 सेक्टर और 12 की इकट्ठी करके सबको 12 में शिफ्ट कर दिया ताकि लोगों को सहूलियत रहे, क्योंकि जगह जगह हर आदमी को ना जाना पड़े, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर हैं चाहे जो हमारे हाउस टैक्स पे करते हैं। ये सभी क्योंकि हाउस टैक्स में भी बहुत सी हमारे जो जायशी कंसल्टेंट की गलतियाँ थी उनको भी ठीक करने में काफ़ी वक्त लगा, पर फिर भी हमारी जो कलेक्शन थी वो, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ हमारी सबसे कम थी पूरे स्टेट के अंदर, बहुत जल्द वो भी सारी की सारी ठीक करके और 6 करोड़ 30 लाख रुपए इस साल 4 महीने के अंदर कलेक्शन है, जो भी एक रिकॉर्ड है। अभी प्राकृतिक आपदाओं की बात करें, भी एक हाल ही में पीछे आपको एक प्रकरण हुआ था एक बाढ़ का, तो उसमें काफ़ी जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं या छोटे जो लोग हैं मीडियम मध्यम वर्ग की बात करें तो उनको काफ़ी नुकसान हुआ, उनके घर बह गए हैं, उनको काफ़ी नुकसान हुआ है। तो उसके लिए आपकी तरफ से क्या कदम उठाए गए? जहाँ तक पंचकूला की बात है, ये एक रिकॉर्ड की बात है कि पूरे शहर के अंदर कहीं भी एक भी जगह से जल भराव की कोई खबर नहीं आई, जो कि पहले 19 सेक्टर भी पूरा भरा रहता था और 8, 9, 10 के बहुत सी लेन्स भरी रहती थी। हमने पूरे पर्याप्त प्रबंध करके सारी रोड गलीज खुलाने के बाद और इस साल जगह जगह पर हमने काम किया और काम करने के वजह से पूरे शहर के अंदर जब ये बाढ़ की स्थिति आई, हमारे कॉरपोरेशन एरिया को अगर हम कहें तो कॉरपोरेशन एरिया के अंदर कहीं भी एक आरजू भी है जो हमें अभी हैंडओवर होना है B&R से, उसके अंदर जल भराव 19 सेक्टर को छोड़ के पूरे शहर के अंदर कहीं भी जल भराव की स्थिति इस बार पैदा नहीं हुई। जी, पंचकूला को बेहतर बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए और पंचकूला को एक तरीके से कहा जाए कि पेरिस बनाने के लिए आपने काफ़ी अच्छे कदम उठाए हैं। हमने भी, आपने जैसे भी बताया कि साफ़ सफाई की और ज़्यादा ध्यान है, तो हमने भी अभी जैसे लोगों के बीच में हम ज़मीनी स्तर पर लोगों के बीच में हम पहुँचे। हम जैसे हम यवनी का जो वो है ग्राउंड, उसमें भी हम गए और लोगों से हमने बातचीत करने की कोशिश की। तो वहाँ पे उनका आप पर और जो स्थानीय विधायक है उन पर आरोप था कि यहाँ पर सफाई नहीं होती है, इस तरीके की बातचीत की गई थी उनकी तरफ से, और आप कह रहे हैं कि सफाई पर ज़्यादा ध्यान है। जहाँ तक आप जावनिका वगैरह की बात कर रहे हैं, बहुत से सेक्टर्स अभी हमारे पास कॉरपोरेशन के पास नहीं है। कुछ MDC के सेक्टर हैं, सेक्टर 5 पूरे का पूरा, जहाँ पे आप टाउन पार्क जावनिका की बात कर रहे हैं, सेक्टर 27, 28 है, 23, 24 है, जो अभी हमारे कॉरपोरेशन को नहीं ट्रांसफर हुए। बहुत से एरिया पंचकूला के अंदर है जो HSVP देख रहा है और हम HSVP से भी कहेंगे जो आपको लगता है भी कहीं पे कमी है तो उनसे भी हम कहकर उसको भी पूरा कराएंगे। बाकी शहर की ब्यूटिफिकेशन के लिए हम पूरे के पूरे प्रतिबंध हैं। हमने डोर टू डोर पहले सिर्फ कुछ सेक्टरों में चलाया था,
पर अब जो नया कॉन्ट्रैक्ट दिया है उसमें जितने HSBP के सेक्टर थे वहाँ से भी डोर टू डोर उठ रहा है। अब हम पूरे शहर की लाइटें बदलने जा रहे हैं। एक 10 करोड़ रुपए का 9 करोड़ 90 लाख रुपए का हमने टेंडर अप्रूव किया है अभी कुछ दिन पहले, जो हमारा टेक्निकल सेंक्शन के लिए हेड ऑफिस गया है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे पूरे शहर की जो 20,000 लाइट है वो सारी की सारी LED में तब्दील हो जाएगी। इससे बिजली की बचत तो होगी और साथ में पूरे शहर आपको ऐसा जगमगाएगा कि वो भी देखने वाले दृश्य होंगे। और उम्मीद है कि ये काम इसी साल के अंदर हम कर लेंगे। जी, जो एरिया जो जैसे जो गांव है जो कॉर्पोरेशन के अंदर आते हैं, हम वहाँ भी गए हैं, वहाँ तो लोगों का इतना भी कहना है कि हम तो मेयर हमारे बीच में नहीं आते, हम उनको जानते तक नहीं है हमारे मेयर कौन है। इस तरीके की सवाल भी हमने। जहाँ तक गांव की बात है, बहुत थोड़े गांव कॉरपोरेशन के अंदर हैं और सबसे ज़्यादा काम अगर हुआ तो वो कॉरपोरेशन के द्वारा गांव के अंदर कराया गया। गांव और शहर के अंदर फ़र्क क्या होता है? कला यही होता है कि वहाँ पर हमारे पास सीवर पानी लाइनों से आता है, वहाँ पर नहीं था। ये सारा अमरूद के द्वारा एक ही पूरे स्टेट के अंदर अगर किसी ज़िले के अंदर काम किया गया 33 करोड़ रुपए के वाटर सप्लाई के और 48 करोड़ का सीवर का काम सभी गाँव के अंदर हमारे करवाया गया। और वहाँ पर भी गाँव को भी शहर की सुविधा देने के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और सीवर की लाइनें ज़्यादातर गाँवों में डल चुकी हैं। और वहाँ पर भी सभी स्ट्रीट लाइट कम्युनिटी सेंटर्स भी सभी, चाहे डबकौरी गांव है, चाहे हमारा खटौली है, चाहे जलौली है, अलीपुर है, सब में अभी मानक्या में मतलब जगह जगह पर हमने कम्युनिटी सेंटर खटौली में तो 3 बन चुके हैं। मतलब ये आप नहीं कह सकते कि शहर से गांव के अंदर किसी चीज़ की कमी है। शहर के अंदर नई धर्मशालाएँ का निर्माण अगर कराया वो हमारी सरकार ने कराया और शहर के बिल्कुल बराबर, चाहे वो पानी था चाहे सीवर था, और सभी चीज़ों की साथ साथ सुविधा दे रहे हैं। पार्क भी वहाँ पे डेवलप किए जा रहे हैं ताकि लोगों को ये ना लगे कि शहर अलग है और गांव अलग है। ये हम नहीं कह रहे कि आपने डेवलपमेंट नहीं कराई है, जनता आम जनता के जो मन की बात है वो हम आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, इसके अलावा एक और मुद्दा उठाया गया था बीच में, जैसे कोरोना काल की यदि बात करें तो कोरोना में जो लोग जो है भगवान को प्यारे हो गए हैं, उनकी क्रिया के समय पे बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था कॉरपोरेशन पे, उस पर आपका क्या कहना है? कोई ऐसा, जहाँ तक मुद्दा है, हमारे कॉरपोरेशन के हाउस के अंदर कोई ऐसा मुद्दा नहीं आया वो किसी का। जहाँ तक कॉरपोरेशन के आदमियों ने अगर कोरोना के अंदर किसी का संस्कार किया वो हमारे ही सफाई कर्मचारी मित्र थे। ये बहुत बड़ा पुण्य का कार्य था जो हमारे आदमियों के द्वारा किया गया। भ्रष्टाचार तो उसमें किसी ने क्या करना था, क्योंकि लक्कड़ भी हमने और मैंने बहुत से लोगों से खुद ली और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से आई थी। लोगों का फ्री में संस्कार किया गया। किसी लोगों से भ्रष्टाचार लेने का तो कोई सवाल ही नहीं था। जो चीज़ की आप बात कर रहे हैं वो लोगों को, जो हमारे सफाई कर्मचारी थे उनको जो बाद में मेहनताना कोई सरकार की तरफ से सैंक्शन हुआ था उसके कोई आप बात कर रहे हैं वो। पर जहाँ तक मेरी नॉलेज में है वो मुद्दा अगर कोई होगा वो ऑफिसर्स के संज्ञान में होगा। हमारे हाउस के अंदर आज तक कोई मुद्दा ऐसा नहीं आया। जी, हाउस की बात करें, जैसे कि भाजपा और जसपा की तो गठबंधन की सरकार है, तो उस गठबंधन की सरकार में गठबंधन के जो आपके साथी हैं, जो जजपा के साथी पार्षद हैं, उनका भी ये आप पर आरोप है कि कॉरपोरेशन के आप मालिक हैं, आप मेयर हैं, लेकिन भाजपा के पार्षदों को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है जबकि जजपा की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। जहाँ तक जननायक जनता पार्टी की बात है वो हमारी सहयोगी पार्टी है। कोई वैसे हम चाहे कोई दूसरे पार्षद भी हैं दूसरी पार्टियों के भी, सबका साथ लेकर सबका विकास करते हैं। जजपा के पार्टी के भी जो हमारे पार्षद हैं वो सभी सदा हमारी सारी मीटिंग में प्रेजेंट रहते हैं और उनके सभी काम हो रहे हैं। उनके तो सेक्टर 20 में है और इंडस्ट्रियल एरिया फेज़ 1 में दोनों जगह रिकारपेटिंग हो रही है और सभी काम उनके प्रायोरिटी पे कराए जा रहे हैं। अभी जनता दरबार लगा था PWD रेस्ट हाउस में, आप भी वहाँ मौजूद थे, अध्यक्ष जी भी ज्ञान चंद्र गुप्ता जी भी वहाँ मौजूद थे। तो कांग्रेस के कुछ पार्षद थे वो वहाँ पे आए थे, उनकी भी कुछ समस्याएं होगी, तो जो वहाँ के पार्षद थे उनके प्रतिनिधि यानी उनके पति वो वहाँ पहुँचे तो उनके साथ गलत बर्ताव किया गया, उनको अधिकारियों की तरफ से बाहर निकाल दिया गया, उस पर क्या कहेंगे? हमारे किसी भी पार्षद को किसी ने बाहर नहीं निकाला। पहली बात वो, जहाँ तक कोई भी पॉलिटिक्स आपस में नहीं करनी चाहिए। हम हर मीटिंग के अंदर कांग्रेस के पार्षद मौजूद होते हैं। अगर छोटी से छोटी मीटिंग भी होती है, हमारी जो इंटरनल मीटिंग्स भी जितनी कमेटियाँ बनी हुई है सबके अंदर दूसरी पार्टियों के पार्षद हैं और वो हर मीटिंग में प्रेजेंट होते हैं। हर मीटिंग के मिनट्स और मीटिंग इशू होते हैं।
ये उनका कहना गलत है कि हमें नहीं पूछा जाता। हर मीटिंग के अंदर वो खुद प्रेजेंट होते हैं और सभी के साइन भी होते हैं। ये नहीं है भी कोई अकेले प्रेजेंट होते हैं और जो काम पास किए जाते हैं वही काम करवाए जाते हैं। जी, चलिए ये तो हुई कॉर्पोरेशन की बात। अब बात करते हैं आने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव को लेकर। पहले विधानसभा की बात करें तो जो यहाँ से विधानसभा के जो विधायक हैं, यहाँ से ज्ञानचंद गुप्ता जी हैं, उनकी जो उम्र है वो 75 पार हो चुकी है और भाजपा की ये नीति रही है कि उन्होंने बताया कि 75 पार होने के बाद हम प्रत्याशी को टिकट नहीं देते। तो टिकट में आपका भी नाम बताया जा रहा है, ऐसा क्या लगता है आपको? क्या आप विधायक पद के लिए कितनी लालसा रखते हैं? जहाँ तक कोई भी आप बात कर रहे हैं, हमारे ऐसी कोई समस्या नहीं है किसी भी चीज़ की। भारतीय जनता पार्टी एक संगठन है, जो भी संगठन का आदेश होता है वही काम किया जाता है। अभी जहाँ तक मेरी बात है, मेरे तो अभी ढाई साल 2 साल 7 महीने अभी मेयरशिप के हुए हैं, 2 साल 5 महीने अभी मेयरशिप के पड़े हैं। ऐसी कोई बात नहीं। हमारे स्पीकर साहब जितना ध्यान पंचकूला के ऊपर देते हैं, उन्होंने 5,000 करोड़ के जहाँ पर पंचकूला के अंदर कार्य करवा चुके हैं और बहुत से बड़े काम, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हैं, वो सभी अंडर प्रोग्रेस हैं और सभी काम जितने उन्होंने कराए हैं कोई और नहीं करा सकता। विधायक पद के लिए आप अपने आप को कितना मजबूत मानते हैं? आप तैयार हैं? जहाँ तक विधायक की बात है, अभी ना कोई, अभी 1.5 साल दूर इलेक्शन है, किसी का इससे कोई लेना देना नहीं है। मेरा काम अभी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को संभालने का है। जो पार्टी ने मेरी ड्यूटी लगाई है उसको मैं अपनी पूरी क्षमता के साथ निभा रहा हूँ। जी, चलिए ये थे मेयर कुलभूषण गोयल जी, जिनसे हमने बात की है। बड़े सभी सवालों का जवाब इन्होंने बड़े ही स्पष्ट और बड़े अच्छे तरीके से दिया है। हम सर चाहेंगे कि पंचकूला की और भी जो समस्या है उन पर लगातार आपसे जुड़े रहें और आपकी आवाज़ को जनता तक और जनता की आवाज़ को आप तक पहुँचाते रहें। धन्यवाद। धन्यवाद। जी, धन्यवाद।